हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। ये जो एग्ज़ाम पेपर आपके सामने है ये HSSC CET ग्रुप 57 का पेपर है जो 6 अगस्त 2023 को हुआ था। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 2744। ठीक है, मतलब इसका क्यूब रूट बताना है। अब देखो चार ऑप्शन में हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, पीछे है 4। तो देखो 4 का जो यूनिट डिजिट होती है, जैसे 4 का हम 16 करते हैं। पहले तो स्क्वायर करेंगे तो हम 16 करेंगे, फिर क्यूब करेंगे तो वापस से जो डिजिट आपकी वो 4 आ जाएगी। तो इसमें किसी में भी 4 डिजिट आ रही है तो ये है आपका डी ऑप्शन, जिसमें आपकी 4 डिजिट आ रही है, यूनिट डिजिट आपकी 4 आ रही है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मान लो आप 8 का करोगे तो 8 का स्क्वायर होता है 64, और 64 का फिर से स्क्वायर हो जाए करोगे, 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 यूनिट डिजिट आएगी। तो सिंपल है आपका, जो आप सिर्फ यूनिट डिजिट देखनी है आपकी किसकी 4 आ रही है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू 70 80 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। देखो 70 80 के आसपास एक बार नंबर देख लो जो आपका परफेक्ट स्क्वायर बना रहा हो। जैसे वैसे तो 1728 है, वो होता है 12 का क्यूब, है ना, वो 12 का क्यूब होता है। तो लेकिन हम 12 के बाद जो 13 आता है तो 13 का जो स्क्वायर करेंगे वो होता है अपना 169। अब देखो अगर हम लास्ट के दो डिजिट 1780 में ऐड करके देखें, राइट, अगर ऐड करके देखें तो ये आपका आएगा 1849, और 1849 परफेक्ट स्क्वायर होता है। किसका होता है ये भी मैं बता देती हूँ। 43 का ये परफेक्ट स्क्वायर होता है, क्योंकि देखो 4 4 ज़ा 16, तो 18 दो डिजिट से आप ये अंदाज़ा लगा लो, और पीछे की 9 से लगा लो, 3 3 ज़ा 9 यूनिट डिजिट से, तो आपका 49 परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा, करेक्ट। अब देखिए आगे क्वेश्चन कौन सा है, इसमें नहीं है, इसमें बीच बीच में क्वेश्चन गिवन है मैथ्स के। ये देखो, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर। देखो फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर का एवरेज बताना है। तो इसमें ये देखो, पहला तो फर्स्ट नेचुरल नंबर हो गया 1, और लास्ट हो गया 40, तो बस फर्स्ट एंड लास्ट का ऐड कर दो, क्या हो गया 41। और टोटल कितना है, वैसे तो 40 है लेकिन 2 से डिवाइड कर दोगे, फर्स्ट एंड लास्ट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 20.5 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1471369। इसका आपने स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखो आप इस तरीके से भी देख सकते हो, पीछे 9 है, राइट ना, तो ना तो 2 का हो सकता है, ये पीछे डिजिट है, 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, तो सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अभी देखो आप डी ऑप्शन देखो, 1413। अगर 1413 का आप स्क्वायर करोगे ना तो इस नंबर से ज़्यादा जाएगा, क्योंकि 14 का देखो, 14 से अगर आप इसको डिवाइड करने चले तो भी ये मतलब 14 2 ज़ा 28 हो गया, लेकिन ये तो 14 है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बी ऑप्शन देखो, बी ऑप्शन पीछे 3 भी है, 9 भी है, और 12 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो 144 आएगा, और 14 का स्क्वायर करोगे तो 196 आएगा। तो आसपास अपना बी ऑप्शन ही करेक्ट है जो इसका स्क्वायर रूट बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो संख्याओं का अंतर, मतलब डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 11, 1/5 ऑफ देयर सम इज 9, फाइंड द नंबर। देखो सिर्फ ये बताना है कि चार ऑप्शन में सिर्फ ये देख लो, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कि जिनका दो नंबर का डिफरेंस 11 हो, ना तो इसका 11 है, ना इसका 11 है, और ना इसका 11 है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो है बी, जिसका डिफरेंस 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इवेलुएट 28% ऑफ 450 एंड 45% ऑफ 280। इसको इवेलुएट करेंगे। देखो यहाँ से एक तरीका बताती हूँ मैं आपको, 28 एंड 45 को निकाल लो आप कॉमन, और इसके आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। देखो वैसे इसकी ट्रिक बताऊँ मैं आपको, इसकी ट्रिक देखो, 450 यहाँ पे 45 है, तो इसमें 9 आ रहा है ना, तो चार ऑप्शन में ये देख लो जिसकी सम ऑफ डिजिट 9 हो, ना तो इसकी 9 है, ना इसकी 9 है, ना इसकी 9 है, इसकी देखो 5 और 4 9 ये डिजिट है, तो ये आंसर यही मिलेगा। और अगर आपको पूरी तरीके से सॉल्व करना है तो मैं आपको देखो बताती हूँ। 28 एंड 45 कॉमन निकालोगे तो अंदर बचेगा आपका 10/100 प्लस इधर भी 10/100। ठीक है, यहाँ से बेशक 10 से 10 कट कर दो, ये आपका आ जाएगा 28 × 45 × 2/10। ये देखो ये 1/5 हो गया, 5 9 सा 45 हो गया, दोनों के मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 9 8 ज़ा 72, 7 9 2 ज़ा 18, एंड 7 कितना हो गया आपका 252। और कौन सा आंसर है, वही आंसर है अपना। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 184।
The sum of two number is 184 if one third of one exceeds 1/7 of the other by 8. Find the smaller number. अगर आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे तो पूरा लंबा प्रोसेस है। अब इसमें क्या करिए, देखो मैं शॉर्टकट बताती हूँ। जैसे इसने बोला 1/7 ऑफ द अदर, तो 1/7 का यहाँ पे क्या मतलब हो जाएगा, 1/7 कितना है 8, 1/7 ऑफ द अदर बाय 8 है ना, मतलब 8 अधिक है, तो इसमें ये हो जाएगा 56 ज़्यादा है, तो 184 जो आपका दोनों नंबर्स का सम है उसमें आप 56 ऐड करो, 56 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 240। अब इसने कहा है कि वन थर्ड ऑफ द वन एक्सीड्स 1/7, मतलब वन थर्ड, इसका वन थर्ड मतलब कि 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 720 आ गया। अब इसने कहा है, अब क्या करेंगे हम, देखो वन थर्ड एंड 1/7 बोला है इसने, तो ये जो नीचे अपना डिनोमिनेटर पार्ट है इनको टोटल पार्ट करो, इनका 10 हो जाएगा, तो 10 से इसको कर दो डिवाइड, तो कितना आंसर आ गया 72। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, डी ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ़ ए रेडियो इज़ परचेज फॉर ₹490 एंड सोल्ड फॉर ₹465.50, फाइंड द लॉस परसेंट। देखो ये हमारा CP है और ये हमारा SP है, तो CP हमारा जैसे पॉइंट है ना, तो यहाँ अटैच हो जाएगा, तो 4900 और 4655। ठीक है, तो लॉस कितना हो गया, लॉस हो गया हमारा 245 का। अब इसने कहा लॉस परसेंट बताओ, तो लॉस ये है, परसेंट किस पे बताते हैं, CP पे बताते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई 100, 20 से 20 कट गए, ये सीधा 5 पे कट जाएगा, तो आपका आंसर है 5%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट वैल्यू विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग इक्वेशन। देखो इसको कैसे करेंगे हम, पहले तो आप ये होल पार्ट को ऐड करो, कितना आ गया 9, जब आप फ्रैक्शनल वैल्यू को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 6/6, जो कि आपका 1 हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ 9 बचा। अगर 13 एंड 2/5 में से 9 माइनस करेंगे तो देखो हमारा लास्ट में 2/5 आएगा, है ना, जो मिक्स फ्रैक्शन में आएगा अपना, जो होल पार्ट तो आपका 4 आ जाएगा, लेकिन 2/5 आएगा, तो 2/5 चार ऑप्शन में देख लो कि कौन से पे मैच हो रहा है। बी ऑप्शन है जो हमारा 2/5 है, बाकी सारे 3/10 हो ही नहीं सकते, 1/4 ये भी नहीं हो सकता, तो 2/5 है, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ़ 2x + 3y + z equal to 55, x plus z minus y equal to 4 and y minus x plus z equal to 12, what is the value of z। देखो हम इसको भी हम ट्रिक से करते हैं, यहाँ पे देखो x plus z minus y है ना, इक्वल टू 4 है, यहाँ पे y minus x है, तो अगर आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस अगर कॉमन लोगे तो देखो यहाँ से x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 माइनस जेड, तो हम इसमें रख देंगे, इसमें जब माइनस कॉमन लेके रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा -4 प्लस z इक्वल टू 12। ठीक है, ये 12 और 4 कितना हो गया 16, 2z इक्वल टू 16, तो ये 2 से काट दो इसको, z की वैल्यू आ जाएगी 8। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ़ द कॉस्ट प्राइस इज़ 96% ऑफ द सेलिंग प्राइस देन व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंट। देखो CP कितना गिवन है यहाँ पे 96, और CP और SP का रेशियो कितना हो जाएगा 96/100, मतलब CP SP का 96% है ना, तो अब ये देखो दोनों का डिफरेंस, देखो दोनों का डिफरेंस है आपका 4, तो 4 आपका प्रॉफिट हुआ है, तो 4 बाय कितना हो जाएगा CP 96, देखो मल्टीप्लाई 100, यहाँ से इसको काट दोगे तो ये कितना आ जाएगा 24 पे कटेगा, राइट। अब 24 से 100 को काटोगे तो 24 4 ज़ा 96 होता है, तो 4 के करीब देख लो ऑप्शन कौन सा अपना, बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ सम ऑफ ₹800 अमाउंट्स टू 920, 800 से 920 हो जाता है इन 3 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट, इफ़ द इंटरेस्ट रेट इज़ इंक्रीज बाय 3% इट वुड अमाउंट टू हाउ मच। देखो 800 से 920 डिफरेंस हो जाएगा 120, तो इसने कहा है 3 सालों में 120 हो रहा है, तो 1 साल के हिसाब से हो जाएगा 40। ठीक है, और ये देखो कि आपका रेट परसेंट तो गिवन है नहीं, रेट परसेंट निकालना है, तो जो 100 है वो ऊपर चला जाएगा क्योंकि हम परसेंट के हिसाब से निकालेंगे, और पहले कितना था, पहले 800 था, तो 20 से 20 इधर कट गई, ये सीधा 15 पे कट गया, और 3 पंजे 15, तो 5% आ गया आपका, और इसने कहा 3% बढ़ गया, तो 5% में जब आप 3% ऐड करोगे तो कितना बढ़ जाएगा 8% बढ़ जाएगा। अब 8 से देखो 4 ऑप्शन कौन सा है जो 8 से डिवाइड हो रहा है, तो ना तो ये डिवाइड हो रहा, ना ये हो रहा, ना ये हो रहा, तो एक ही ऑप्शन है जो 8 से डिवाइड हो रहा है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, A and B टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days,
इफ़ ए अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 days, इन हाउ मैनी डेज कैन बी अलोन कंप्लीट दैट वर्क। देखो 4 और 12 का जो एलसीएम लोगे तो टोटल वर्क कितना आएगा आपका, टोटल वर्क आएगा आपका 12, राइट। अब 4 ऑप्शन में ये देख लो 12 को कौन डिवाइड कर रहा है, तो डी ऑप्शन ओनली है जो 12 को डिवाइड कर रहा है। 6 से 12 डिवाइड हो रहा है तो वही आपका आंसर हो जाएगा 6 दिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ साइक्लिस्ट कवर अ डिस्टेंस ऑफ 750 मीटर इन 2 minutes 30 seconds, व्हाट इज़ द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर में निकालनी है, ठीक है। आपको फास्ट देखो सॉल्यूशन कैसे होगा इसका, 750 आपका डिस्टेंस है, राइट, और 2 मिनट 30 सेकेंड, मतलब कि ये आ गया आपका 150 सेकेंड। अब आपको क्या करना है, सीधा 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये हो जाएगा 15 पे, ये कट गया, ये 15 से कट गया, 18 आंसर आ गया, ए ऑप्शन है आपका। आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 30 and 50। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 6 का जो टेबल है ना, 6 के मल्टीपल निकाल लो। 6 के मल्टीपल निकालोगे 30 से ज़्यादा, तो ये हो गए आपके 36 और 36 42, ठीक है, 48 और 6 9 54, नहीं 48 50 से ज़्यादा हो गया ना 54, तो इसको छोड़ो। तो अब ये देखो 36 से पहले वाला प्राइम नंबर 35, देखो 35 से ज़्यादा प्राइम नंबर नहीं है। 36 से देखो, अब 36 से पहले जो 35 है वो प्राइम नंबर नहीं है, 36 के बाद का जो 37 है वो आपका प्राइम नंबर हो जाएगा। 42 से पहले वाला भी प्राइम नंबर है, 42 के बाद का भी प्राइम नंबर है, 48 से पहले वाला प्राइम नंबर है, ठीक है। ये 4 हो गए, अब एक बच गया आपका 30 के बाद वाला 31, ठीक है। तो ये कितने हैं, टोटल 5 है। अब इनको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 9 और 3 12 और 7 19, ठीक है, पीछे 19 आ गया, 3 और 3 6 4 10 4 14 और 18 और एक हो जाएगा फिर से 19। अब इसको 5 से डिवाइड कर दो, या आ गया आपका 15 4 45 और 8 39.8। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 108 288 360। देखो ये भी 9 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 9 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 9 से डिवाइड हो रहा है। 4 ऑप्शन में देख लो 9 से डिवाइड कौन सा हो रहा है, फर्स्ट ऑप्शन, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 3। बहुत सिंपल है, सम ऑफ डिजिट देख लो 3 आता है, होता है नहीं 4 ऑप्शन में, 3 ऑप्शन में सम ऑफ डिजिट करके देखो, 5 4 9 10 13 15 और 6 17 नहीं होता भाई ये, ठीक है, ये भी नहीं होता। ये देखो 9, एक मिनट में फिर से चेक करती हूँ, 9 और 1 10 और 3 13 14 15 15 और 6 नहीं, वही होता है, ये फर्स्ट ऑप्शन होता है। इसका मतलब ये थर्ड ऑप्शन, और 5 20 27 28 और 3 नहीं, ये भी नहीं होता। तो एक ही ऑप्शन है हमारा जो 3 से डिवाइड हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द एलसीएम ऑफ 72 108 एंड 2100। देखो इसकी भी एक ट्रिक है, ये 9 से डिवाइड हो रहा है, ये 9 से डिवाइड हो रहा है, ये नहीं हो रहा, तो हम ये ट्रिक नहीं लगाएंगे। 2100 को तोड़ लो 7 और 3 में, ठीक है। अब 4 ऑप्शन में देख लो 3 से कौन सा डिवाइड हो रहा है, 3 से देखो ये डिवाइड हो रहा है, ये नहीं हो रहा, ये भी डिवाइड हो रहा है और ये नहीं हो रहा। अब 2 ऑप्शन बच गए हमारे पास, अब 7 से डिवाइड करके देख लो। अब 7 से डिवाइड करोगे तो ये नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो 7 से डिवाइड हो रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 62 132 एंड 237 टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। देखो इसमें हम ये देखेंगे, हम ऑप्शन की हेल्प लेते हैं। जैसे 39 है, 39 में आता है एक 3 एंड 13, तो 3 से देख लो एक बार, 3 से देखो ये जब डिवाइड करोगे 62 को तो 2 रिमाइंडर आता है, और 3 से जब इसको डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा डिवाइड ही हो गया, तो ये तो रिमाइंडर आएगा ही नहीं, तो ये तो गलत है। अब 35 में आ गया हमारा 7 एंड 5, 7 से डिवाइड करके देखो, 7 9 से 63 होता है, 7 8 सा 56 हो जाएगा, यहाँ पे 6 रिमाइंडर है। यहाँ पे देखो 7 1 सा 7 6 56, यहाँ भी 6 रिमाइंडर है, यहाँ भी 7 3 सा 21 2 7 3 यस ये सेम है, ये यहाँ भी 6 रिमाइंडर है, तो सेम रिमाइंडर आ रहा है, तो इसका मतलब यही आंसर है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट वैल्यू विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग इक्वेशन। आई थिंक ये रीजनिंग का भी हो सकता है, बट मैं आपको बस ये बता देती हूँ। देखो यहाँ पे 9 में से हट गया 1, फर्स्ट डिजिट देख लो आपकी 1 होना चाहिए, तो 7 में से हम क्या माइनस करें कि 1 आए, तो पीछे डिजिट देखो यहाँ पे 8 है, ये तो नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता, यहाँ पे ये 2 ऑप्शन मिल गए आपको। अब देखो फर्स्ट एंड सेकेंड डिजिट जो है आपकी 1 10 और 100 प्लेस पे जो है वो अलग अलग है। इसमें देखो अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैरी लोगे 12 पे से 5 के 7,
तो यहाँ पे 3 में से 3 गया 0 आ रहा है। और तो यहाँ पे देखो 7 में से 6 गया 1, 9 में से 2 गया 7, यही है आंसर आपका, क्योंकि यहाँ 5 में से 5 गया 0 आ रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्या है आपका 2, 4, 8, 16, 1024 में कितने पद हैं। अच्छा, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन 2, 4, 8, 16, 1024। देखो ये जीपी टर्म बन रही है आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। कैसे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, और ये लास्ट में 2 की पावर कितनी आ जाएगी आपकी 10। ठीक है ना, ये आपकी 10 है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लगता है आपका AR की पावर n-1। तो यहाँ पे लगाओ, कितना हो गया, ये कितना है, लास्ट टर्म दे रखी है ना आपकी, लास्ट टर्म दे रखी है 1024, तो 1024 इक्वल में रख दो 1024। ए कितना है आपका, ये देखो ए और आर की जगह मैं लिख देती हूँ। ए है आपका 2, आर आपका 2 है, और n-1। तो यहाँ पे ये जो 1024 है कितना आ जाएगा 2 की पावर 10, और जब इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये यहाँ पे 1 है, ये 1 से 1 कट जाएगा, 2 की पावर n। यहाँ देखो कंपेयर करोगे तो n की वैल्यू 10 है, दो बेस सेम हो तो पावर इक्वल हो जाती है, n इक्वल टू 10। तो ऑप्शन कौन सा है आपका, डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एन एरोप्लेन फ्लाइज अलोंग द 4 साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, मतलब स्क्वायर के चारों ओर ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, फ्लाई कर रहा है। तो स्पीड है उसकी, पहले 200 है, फिर 400 है, 600 है, 800 है, 200, 400, 600, 800। पहले इन चारों का आप एलसीएम निकालो। इनका एलसीएम आएगा आपका 24, राइट, 24 आएगा। तो फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन अराउंड द फील्ड। आपको कुछ नहीं करना, एक ट्रिक बताती हूँ। 24 से 4 ऑप्शन में देख लो कौन सा ऑप्शन डिवाइड हो रहा है। देखो ना, तो आपका ये डिवाइड हो रहा, ना आपका ये डिवाइड हो रहा 24 से, ना ये डिवाइड हो रहा। एक ही ऑप्शन है जो 24 से डिवाइड हो रहा है, वो है आपका बी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द लीस्ट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 15, 20 एंड 27। इसमें भी मैं वही ट्रिक बताऊंगी। 27 है जैसे, ये इसमें आपका 9 आ रहा है ना। तो अब 9 से देख लो कौन सा ऑप्शन डिवाइड हो रहा है। ना ये हो रहा, ना ये हो रहा, ना ये हो रहा। एक ही ऑप्शन है जो 9 से डिवाइड हो रहा है, बी ऑप्शन।